हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैनी एकेडमी 1। चलिए स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो चलिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें इन निम्न समीकरणों के मूल निकालने हैं और इसका पहला पार्ट दिया हुआ है हमारे पास x माइनस 1/x इजिकल टू 3 और यहाँ पर x नॉट इक्वल टू होगा 0 के। तो देखो, सबसे पहले तो हमको इसको सॉल्व करके क्या करना है, द्विघात समीकरण बनानी है, क्योंकि द्विघात समीकरण नहीं बनाएंगे तो हम इसके मूल कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखो, हम इन जो भी इधर संख्या लिखी हुई है इसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम यानी इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 1, और अपॉन में 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x इक्वल टू कितना 3। क्लियर। अब देखो, इसके अपॉन में 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की इस 1 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 की x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x। इसको इधर ले आओ माइनस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब देखो, हमें 1 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। 1 के ऐसे फैक्टर करने की घटाने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। क्या 1 के कोई ऐसे फैक्टर होते हैं कि घटाने पर 3 आ जाएगा? तो फैक्टर तो हम जनरली इसके कर नहीं सकते, तो हम इसकी कंपेयर कर देंगे, यानी हम इसकी क्या करेंगे, तुलना कर देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ये क्या है, जनरल इक्वेशन होती है तुलना करने पर। तो ये जो इक्वेशन होती है ये क्या होती है, जनरल इक्वेशन। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में हम 1 तो मान ही सकते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास 1। क्लियर है। बी की वैल्यू कितनी आई यहाँ से हमारे पास माइनस के 3। सी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आई माइनस के 1। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे यहाँ से हम। तो बी की वैल्यू है माइनस के 3, तो माइनस के 3 का स्क्वायर, और माइनस 4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है माइनस के 1। तो अब देखो, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस के 9, और माइनस माइनस प्लस, और 4 एकन 4 और फिर 4 एकन 4, तो कितना आ जाएगा 4, 9 और 4 कितना आया 13, यानी कि 0 से क्या है ये बड़ा है, तो मूलों का अस्तित्व होगा। तो यानी हम द्विघाती सूत्र लगा सकते हैं, या श्रीधराचार्य सूत्र भी जिसको हम बोलते हैं। तो द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac। क्लियर है। अपॉन 2a, अपॉन में क्या आ जाएगा 2a। ये फॉर्मूला होता है हमारा द्विघाती सूत्र का, तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो x इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस b। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 3, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 3। क्लियर। प्लस माइनस अंडर रूट में, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हमने सॉल्व करके आया हमारा कितना 13, तो इसकी जगह पर रख देंगे 13 अपॉन में 2, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस के 3 और प्लस माइनस अंडर रूट में 13 अपॉन 2 एकन 2। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ गई एक्स की निकल के। एक तो आई हमारे पास 3 प्लस के अंडर रूट 13/2 जब हमने यहाँ पर प्लस लिया, और एक आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 13/2। क्लियर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो चलिएगा, प्रश्न नंबर 3 के सेकंड खंड में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और जहाँ पर उसने बोला है कि x माइनस 4 के बराबर नहीं हो सकता और 7 के बराबर नहीं हो सकता। तो चलिए आइए हमको इसके भी मूल निकालने हैं, तो निकालते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो मूल निकालने के लिए ये हमें एक समीकरण बनानी पड़ेगी। हमको क्या चाहिए मूल निकालने के लिए, एक समीकरण। तो पहला हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करना होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, यानी x माइनस 7 की 1 से करेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा, और माइनस इसकी यहाँ 1 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस के
4 और अपॉन में दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास x प्लस के 4 और x माइनस के 7 बराबर 11/30। क्लियर। अब देखो यहाँ पर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x माइनस के 7 और माइनस का x और माइनस प्लस माइनस के 4 बटे में इनकी दोनों ही गुणा होगी तो x की x से गुणा करने पर आता है एक्स स्क्वायर, x की -7 से गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस के 7x, 4 की x से गुणा करेंगे तो प्लस के 4x और 4 की -7 से गुणा करेंगे तो माइनस के 7 चौक 28 बराबर 11/30। क्लियर। अब देखो यहाँ पर माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो गया, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो जुड़ कर कितना आ गया माइनस के 11 बटे एक्स स्क्वायर और माइनस के 7x और प्लस के 4x तो कितना आ गया माइनस के 3x और माइनस के 28 और बराबर 11/30। तो देखो 11 से कट जाए 11 एकन 11 और 11 एकन 11 तो ये आ गया हमारे पास 1/x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर 1/30। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से, तो जैसे ही 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर 30 की 1 से करने पर आ जाएगा 30। अब इसको भी इधर उठा लो, है ना। अब जैसे ही इसको इधर उठाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 28 और माइनस के हो जाएगा 30। सॉरी देखो यहाँ पर माइनस का बचेगा ये 1 माइनस, तो जैसे ही 30 की इधर गुणा करेंगे तो ये माइनस का होगा और इधर आएगा ये उठकर तो ये प्लस का हो जाएगा बराबर 0। क्लियर। अब प्लस का 30 और माइनस का 28 तो कितना बचेगा यहाँ से प्लस का 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2 और बराबर 0। अब 2 के ऐसे गुणनखंड जो जोड़ने पर 3 आ जाए, 2 एकन 2, 2 की 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3। क्लियर। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस का 1x और प्लस के 2 बराबर 0। इस 3 की जगह पर लिख दिया 2x और 1x, माइनस से गुणा करी तो माइनस आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन कितना होगा x, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा माइनस के 2, इन दोनों से आ जाएगा माइनस का 1 कॉमन, यहाँ पर बचेगा x और माइनस के 2 और बराबर 0। दोनों एक जैसे फैक्टर बन गए तो इनको एक बार लिख देंगे x माइनस 2 और इसको अलग लिख देंगे अलग ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर तो x माइनस 2 बराबर 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर प्लस का 2। क्लियर। और एक बार x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर 1। समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में उसका व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब उसने कहा कि 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष के बाद उसकी आयु का जो व्युत्क्रम है उन दोनों का योग वो कितना दे रखा है 1/3, तो हमें उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो आइए करते हैं। देखो मैं ना रहमान की आयु वर्तमान आयु मान ली, माना रहमान की वर्त आयु बराबर कितनी x वर्ष, हमने मान ली कि रहमान की वर्तमान आयु जो हो वो कितनी है x वर्ष। अब प्रश्न अनुसार देखो, प्रश्न अनुसार उसने कहा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी इस समय आयु जो है वो 17 वर्ष है या 16 वर्ष है, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि 3 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी होगी, तो 3 वर्ष पूर्व का मतलब आपको वो घटाना होगा ना उसमें से। तो हम क्या करेंगे यहाँ से जितनी भी रहमान की वर्तमान आयु हो उसमें से इस 3 को माइनस कर देंगे। ठीक है। तो देखो 3 वर्ष पूर्व यहाँ x में से हम 3 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। क्लियर। तो ये होगी x माइनस
3। ठीक है, अब देखो, अब उसने आगे कहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पर भी हम इसकी आयु का क्या कर देंगे, व्युत्क्रम मतलब इसका कर देंगे उल्टा, तो 1 हो जाएगा ये 1/x-3। और आगे उसने बोला है कि 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम। तो देखो 5 वर्ष बाद, अब अगर इस समय आपकी आयु जो है, वर्तमान आयु 16 वर्ष है, तो मैं आपसे पूछूं 5 वर्ष पश्चात या 5 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी होगी, तो ऑब्वियसली आपको 5 उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रहमान की वर्तमान आयु है उसमें हम 5 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और फिर उसका भी क्या कहा उसने, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम तो ये आ जाएगा हमारे पास x + 5 और इसका भी क्या कर देना है हमको, व्युत्क्रम। अब आगे उसने कहा है कि इसका योग कितना दिया है, इन दोनों का योग 1/3, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/3। तो देखो इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो कितना आया हमारे पास 1/3। अब सिंपल इसको हमको क्या करना है, पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और इक्वेशन में जैसे ही ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो देखो जैसे ही इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास x + 5, और जैसे ही इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x-3, और अपॉन में मतलब एलसीएम ले रहे हैं हम इसका, क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x-3 और x + 5 और बराबर 1/3। अब देखो x में x जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2x, और 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा +2 अपॉन में x की x से गुणा करेंगे तो x², और x की 5 से गुणा करेंगे तो +5x, और -3 की x से गुणा करेंगे तो -3x, और -3 की 5 से करेंगे तो 3 पंजे 15 और बराबर 1/3। इतना समझ आ गया। अब देखो, अब 2x + 2 तो ऐसे ही, 2x + 2 तो ऐसे ही अपॉन में देखो x² और 5x में से 3x गए, प्लस के 2x बचे, और -15 और बराबर 1/3। क्लियर। फिर देखो इनकी क्रॉस गुणा कर देंगे ऐसे, तो जैसे ही इसकी इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6x और प्लस के 3 दूनी 6। क्लियर। और जैसे ही इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यही आ जाएगा x² + 2x और -15। अब इन सब को बराबर से इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस के 2x और -15 -6x, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, -6 बराबर 0। क्लियर। अब देखो x² -6x प्लस के 2x कितना बचा, -4x, और -15 -6 तो कितना हो गया जुड़ के, -21 बराबर 0। क्लियर। अब देखो 21 कैसे गुणनखंड करने हैं, जो घटाने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए। 21 कैसे गुणनखंड, जो घटाने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए। 7 तिया 21 कितना होता है, 7 तिया 21। तो देखो इस 4x की जगह पर हम क्या करेंगे, माइनस का 7x लिख देंगे और प्लस के 3x लिख देंगे, प्लस के कितना लिख देंगे 3x, और -21 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा, x, तो x कॉमन लेंगे तो x -7 बच जाएगा, और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x -7 बच जाएगा और बराबर 0। क्लियर है। दोनों फैक्टर हमारे एक जैसे हो गए, दोनों ब्रैकेट, तो अभी इनको एक बार लिख देना है x -7, और यहाँ पर कितना बचा x, और प्लस के यहाँ पर कितना बचा 3 बराबर 0। क्लियर। अब देखो एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, और एक बार जब इसको 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर -3। तो क्या कभी किसी की आयु माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू तो हो गई नहीं। तो अतः रहमान की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 7 वर्ष। रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष, 7 वर्ष। समझ में आ गया। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में उसने दिया है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों की संख्या, अंकों का जो योग है वो कितना है, 30। मतलब गणित और अंग्रेजी दोनों में मिलाकर जो अंक प्राप्त हुए ना उसे 30 हुए। अब आगे उसने कहा यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। मतलब अंकों की अगर हम उनकी गुणा कर देते तो वो फिर कितना आता,
210 आता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने हैं। चलिए, तो देखो मैंने मान लिया कि गणित में जो उसे अंक प्राप्त हुए वो कितने हुए, x। तब अंग्रेजी में कितने प्राप्त हुए होंगे उसको, भाई दोनों को जोड़ को वो 30 बोल रहा है ना, तो एक में x तो दूसरे में हो जाएंगे 30 माइनस x। आप यहाँ पर अंग्रेजी में भी प्राप्त अंक मान सकते थे x, तो फिर गणित में कितने हो जाते 30 माइनस के x। क्लियर। यानी कि एक x मान लिया तो दूसरा 30 में से घटा देंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ जो है वो कितना आना चाहिए 30। देखो दोनों को जोड़ेंगे x x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 30। क्लियर है। अब उसने देखो प्रश्न अनुसार उसने क्या कंडीशन दी है, प्रश्न अनुसार उसने कहा है कि अगर उसको गणित में 2 अंक और अधिक मिलते, तो भाई इस टाइम उसके अंक कितने हैं, x हैं, तो अगर 2 अधिक होते तो इसमें 2 जोड़ देंगे, 2 अधिक हो गए। और उसने कहा कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तो देखो अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दो, तो अंग्रेजी में 30 माइनस x है, तो उसमें से 3 कम करने तो माइनस कर देंगे 3। तो अब ये जो दोनों अंक प्राप्त हुए उसे, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना होता, 210 होता। उसने एक कंडीशन दी है हम, ये उसने प्रश्न में क्या दी है, कंडीशन दी है। तो देखो अब ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस के 2 और 30 में से 3 घटाएंगे तो 27, 30 में से 3 गया 27 और माइनस का x और बराबर 210। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 27 से करेंगे कितना आ जाएगा 27x, और x की माइनस x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर। 2 की 27 से करेंगे तो 27 दूनी 54 और 2 की x से करेंगे तो माइनस का 2x और बराबर 210। क्लियर। अब देखो यहाँ से माइनस का x स्क्वायर और 27x में से 2x घटाओ तो कितने बचेंगे, प्लस के 25x। सही है, और प्लस 54, और इस 210 को भी इधर ले आओ तो माइनस का 210 बराबर 0 आ जाएगा। अब देखो माइनस के x स्क्वायर और प्लस का 25x। अब देखो इसमें से इसको घटाओ, 10 में से 4 गया 6 बचा, और 10 में से 5 गए 5 बचे और 1, माइनस का 156 बराबर 0। यहाँ से माइनस भी कॉमन निकाल दो तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस के 25x और प्लस के 156 और बराबर 0। क्लियर। माइनस 0 में चला जाएगा तो ये जो हमारे पास बच जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस के 25x और प्लस के 156 बराबर 0। क्लियर। अब 156 के ऐसे गुणनखंड करने जो जोड़ने पर 25 आ जाए, 156 के ऐसे गुणनखंड जो जोड़ने पर 25 आ जाए। तो बच्चों ऐसे गुणनखंड होते हैं 13 और 12, जिनकी गुणा करने पर कितना है 156 और जोड़ने पर 13 और 12 को कितना आएगा 25। क्लियर। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह पर लिख देंगे 13x और माइनस 12x, क्योंकि माइनस के हैं तो दोनों माइनस के आएंगे, और प्लस 156 बराबर 0। क्लियर। अब देखो दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है x, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 13, और यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस के 13। क्लियर, बराबर 0। अब दोनों फैक्टरिक जैसे बन गए तो इनको एक बार लिख दो, तो x माइनस 13 और x माइनस 12 बराबर 0। सही है। अब देखो जब हम x माइनस 13 को 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा हमें 13। सही है। और जब हम x माइनस 12 को 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा हमको 12। यानी कि अगर उसको गणित में कितने अंक प्राप्त हुए 13। देखो बच्चों जब हम x की वैल्यू 13 लेते हैं तब गणित में प्राप्त अंक कितने होंगे 13, तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे 30 माइनस के 13, क्योंकि अंग्रेजी में हमने प्राप्त अंक कितने माने थे 30 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 13, तो 30 माइनस 13 बराबर कितने आ जाएंगे 17। अब देखो जब एक्स की वैल्यू हम 12 लेते हैं तब गणित में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे 12, तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे 30 माइनस 12 बराबर 18। क्लियर। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में उसने दिया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा। खेत है कैसा आयताकार और उसका जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से कितना है 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो हमें खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। हमको क्या करना, खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो आइए, तो देखो ये हमारा ABCD एक आयताकार खेत हो गया। अब देखो इसकी जो छोटी भुजा अगर मैंने कितनी मान ली x मीटर, कितनी मान ली x मीटर, तब इसका जो विकर्ण है वो इससे कितने मीटर अधिक लंबा है 60, तो यानी हो जाएगा x प्लस के 60 मीटर। क्लियर। और इसकी जो बड़ी भुजा है वो इससे कितनी ज़्यादा है 30, तो 30 अधिक कर देंगे उसको तो कितना हो जाएगा x प्लस के 30 मीटर। क्लियर है। अब देखो ये
आयत का प्रत्येक कोण जो होता है वो कितना होता है 90 डिग्री का। तो ये एक त्रिभुज बन गया BCD, और ये कैसा त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो देखो सबसे पहला मैं लिखता हूँ कि माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा कितनी x मीटर। अब बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, देखो फिर इसकी बड़ी भुजा हो गई हमारी इसकी x प्लस के 30 मीटर, और विकर्ण कितना हो गया इसका, विकर्ण हो गया इसका 60 मीटर अधिक लंबा, तो x प्लस के 60 मीटर। अब देखो त्रिभुज BCD में, देखो ऐसा नहीं है BCD ही लेना, आप ABD भी ले सकते हो, ये DAB, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये भी तो 90 डिग्री है, और ये जितनी भुजा ये होगी उतनी ये होगी, जितनी ये है उतनी ही ये होगी, ठीक है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो कितना है x प्लस के 60, तो इसका वर्ग बराबर बाकी की दो भुजाओं का योग, तो यहाँ पर x का वर्ग इसका आ गया और प्लस x प्लस 30 का वर्ग। क्लियर है। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2 गुना a और गुना b बराबर x स्क्वायर, तो ये वाला, और प्लस के यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 30। क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। अब 60 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, और 0 का स्क्वायर 00, और ये हो जाएगा हमारे पास 60 दूनी 120x, 120x बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर 9, और 0 का स्क्वायर यानी 2 0, और प्लस 30 दूनी 60x। क्लियर। इन सभी को उधर ले जाएंगे उठाकर, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस के 900 और प्लस के 60x, और ये भी उधर जाएंगे उठ कर, तो माइनस का 3600 और माइनस के 120x, और इधर बच जाएगा बराबर 0। क्लियर। अब देखो यह है हमारे पास एक्स स्क्वायर, अब 120x माइनस के हैं और 60x प्लस के हैं, तो घटा के यहाँ से बच जाएगा माइनस के 60x, और 3600 माइनस के हैं 900 प्लस के, तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 2700 बराबर में कितना 0। अब 2700 के ऐसे गुणनखंड करने, घटाने पर 60 आए, 90 और 30, 9 या 27 होता है ना, ऐसा समझो कि 0 को छोड़ दो यहाँ से, तो 27 के ऐसे गुणनखंड जो घटाने पर 6 है, 9 या 27 और 0 0 लगा देंगे, तो 90 और 30 हो जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 90x और प्लस का 30x। देखो माइनस के 90 में से प्लस का 30 घटाएंगे 60 बच जाएगा, और माइनस 2700 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन x, तो x माइनस कितना आ गया 90, इन दोनों में से कॉमन प्लस का 30, तो यहाँ पर आ गया x माइनस 90 बराबर 0। दोनों फैक्टर एक जैसे, तो x माइनस 90 और x प्लस का 30 और बराबर 0। एक बार ये 0 के बराबर, तो x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 90। क्लियर है। और जब एक बार ये 0 बराबर लेंगे, x प्लस 30 बराबर 0, तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस के 30। क्लियर। अब क्या किसी भी खेत हो या कुछ भी हो, कि क्या कोई भी भुजा माइनस की हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती, तो यहाँ से ये नहीं होगी x की वैल्यू, तो x बराबर कितना आ गया 90। तो यानी कि अतः खेत की छोटी भुजा कितनी आ गई, खेत की छोटी भुजा आ गई हमारे पास x बराबर 90, और खेत की बड़ी भुजा आ गई हमारे पास, वो कितनी है x प्लस के 30, यानी 90 प्लस के 30, और 90 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 120 मीटर। क्लियर मीटर। ये हमारी खेत की भुजाएं निकल गई। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।